स्वामी की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की, श्री कृष्णचंद्र महाराज की, श्री गोविंद श्री चक्रपाणि महाराज की, श्री गोविंद प्रभु महाराज की, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी। बेटे आगे आगे आ जाओ, माइक नहीं है, आगे आगे आ जाओ, कोई नहीं, जगह खाली अपनी ही है, किराया नहीं देना। बड़ा बड़ा हम आज ना, मैं आपको एक, आप लोगों को पता ही है वैसे, फिर मैं आपको ना एक स्टेप्स बताता हूँ। क्या बताऊंगा? स्टेप्स। एक बात हम सबको पता है कि श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने एक व्यसन स्वीकार किया हुआ है। क्या स्वीकार किया हुआ है? व्यसन क्या कहते हैं? व्यसन किसे कहते हैं? ठीक है, व्यसन मतलब, हाँ, आदत अच्छी भी होती है, आदत बुरी भी होती है, ठीक है ना। वो कहता है बुरे व्यसन, ठीक है, बुरे व्यसन जैसे समझ गए आप, जो हमारे शरीर को और आत्मा को खराब करते हैं और उस चीज को हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, उसे कहते हैं बुरे व्यसन। शरीर को और स्वरूप, जीव स्वरूप को हमारे, जैसे आप आत्मा कहते हैं या आत्म कहते हैं, सेल्फ कहने जिनोसी, इंग्लिश में सेल्फ कहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ कॉन्शियस, इंग्लिश में सेल्फ कहेंगे, हिंदी में से आत्मा बोलो या आत्म बोलो। और एक होता है शरीर। व्यसन मतलब वो चीज या वो कर्म जो हम बार बार करते हैं, उसमें बुरा होगा, बुरा व्यसन होगा तो हमारे लिए नुकसानदेह है। शरीर के लिए भी, जो शरीर से जुड़ा हुआ व्यसन है खाने पीने का, ए बेटा दोनों आ जाओ इधर, चलो फोन सारा दिन चलाते रहना। जो बुरा व्यसन होगा शरीर के, जैसे खाना, शराब पीनी, सिगरेट पीनी, इससे क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी किडनी या लीवर खराब हो जाते हैं। ये हो गए शरीर के बारे में मैंने थोड़ा बताया। या डॉक्टर परहेज बताते हैं कि ये चीज आपने नहीं खानी। महात्मा ही मिठे तो बिना साढ़े को रिया नहीं जानता, दिल करता है, ललचाता है, तो वो आपके शरीर को खराब करेगा। अब आते हैं वो व्यसन जो हमारे स्वरूप को, आत्मा को या सेल्फ को, सोल को खराब करते हैं। राग, द्वेष, काम, क्रोध, अहंकार, ईगो, ये सब बातें आपको पता है। चोरी होगी, चुगली होगी, निंदा चुगली। श्री चक्रधर महाराज ने ये सारी को बंद करो, उनको बोलो, सारी जो बातें हैं ये सारी की सारी श्री चक्रधर महाराज ने सूत्र पाठ में बताई हैं, गीता में श्री कृष्ण महाराज ने बताई हैं। और आप ये जो जनरल स्पीचेस सुनते हो उसमें उसको एक्सप्लेन करके बताया जाता है। और ये सारी बातें हमारी पोथियों के अंदर एक्सप्लेन करके बताई हुई हैं। पर बात क्या है, वो है मराठी के अंदर। मैं वापस आता हूं, श्री चक्रधर महाराज का व्यसन क्या है? क्या है? जीवों को क्या करना? जीवों को ऊर्ध्व करना, उद्धार करना, यानी क्या करना? ऊंचा करना। जिस लेवल पे वो खड़ा है वहां से उसे ऊंचा करना। किसको करना? शरीर को या जीव को? ठीक है। अब बच्चा पैदा होता है, उसकी तरक्की होती है, पहले वो क्लर्क लगता है, फिर वो बनता है, फिर वो बनता है, जैसे जैसे प्रमोशन होती है, जेई बनता है, मैनेजर बनता है, सीनियर मैनेजर बनता है, रीजनल मैनेजर बनता है, प्रमोशन होती है ना। वो एक कैरियर में प्रमोशन है, प्रोफेशनल कैरियर के अंदर, ठीक है जी। फिर दूसरे कहते हैं ये बंदे ने बड़ी तरक्की की थी, छोटे जे मकान च रहिंदा सी साडे गली च, हुण कोठी पा ली, फैक्ट्री पा ली, 2 गड्डियां ले लिया, बच्चे विदेश चले गए, 4 प्लाट ले ले, वो क्या हो गई? ऊर्ध्व हो गया। प्रपंच के मामले में ऊर्ध्व हो गया, उच्चा हो गया।
बड़े लोग ने, यानी वो तरक्की कर गए प्रपंच कमाने में, इकट्ठा करने में बड़े एक्सपर्ट हो गए, और उन्होंने प्रपंच इकट्ठा कर लिया। 500 गज की कोठी बना ली, लंबी गड्डी ला ली 18 लाख दी, 4 फैक्ट्रियां लगा लिया, 2 मरले 2 कनाल जगह ले ली। ऊर्ध्व हुआ, ये भी ऊर्ध्व हुआ, वो प्रपंच की दृष्टि से वो ऊर्ध्व हुआ। पहले मैंने बताया था कैरियर की दृष्टि से, फिर मैंने बताया प्रपंच की दृष्टि से, अब आपको बताता हूं अध्यात्म की दृष्टि से या परमेश्वर की भक्ति की दृष्टि से। श्री चक्रधर महाराज कहते हैं कि मैंने जीवों को, जीव स्वरूप को ऊर्ध्व करने का व्यसन स्वीकार किया है। ठीक है, अब आते हैं वापस अच्छे व्यसनों की ओर। अच्छे व्यसन मैंने 2 बता दिए, इंसान ने प्रपंच में तरक्की की या कैरियर में तरक्की की। तो सैलरी पहले 10,000 होगी, फिर 15 होगी, फिर 12 होगी, फिर 20 होगी, फिर 25 होगी, 50 होगी, फिर लाख हो गया। ठीक है ना, सारी दुनिया यही कर रही है, कर रही है ना, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं है और कुछ मालूम ही नहीं है, करें क्या जी। अब आते हैं, क्या था सोचा मैंने, अच्छा व्यसन होता है जैसे आप रोज मंदिर आते हो, ठीक है, सुबह, ये आपका व्यसन अच्छा है। हर साल आप महाराष्ट्र जाते हो, ये व्यसन अच्छा है। 3 टाइम पूजा करते हो, ये भी व्यसन अच्छा है। मंदिर में सेवा करते हो, ये भी अच्छा है। संडे को मंदिर आके पाठ करते हो, ये भी व्यसन अच्छा है। और जिस संडे को ना आओ तो उस दिन क्या फीलिंग होती है, कुछ रह गया। जैसे चाय नहीं पीना, सुबह चाय पीने की आदत होती है, चाय ना पिए तो लगता है कुछ हो गया, वो भी व्यसन है। तो चक्रधर स्वामी महाराज क्या कहते हैं कि हमें व्यसन है, किन्हें, चक्रधर स्वामी जी को व्यसन है जीवों के उद्धार का। अब वो जो अपना व्यसन कैसे पूरा करते हैं, अपना व्यसन कैसे पूरा करते हैं, आरता ते वाड़ो वाड़ी। महाराज कहते हैं जहां आर्तवंत है मैं गली गली में जाकर घूमता हूं। वाड़ी वाड़ी यानी वाड़ा वाड़ा, जादववाड़ी, मराठवाड़ी, ये वाड़ियां हैं। वाड़ी मतलब जहां पर कुछ लोग इकट्ठे होकर रहते हैं। मराठवाड़ी जाते हो ना, तो वाड़ी है वो, वाड़ो वाड़ी, समझ आई। वाड़ी मतलब जहां पर 25-30 लोग रहते हैं। मराठवाड़ी जाते हो ना आप लोग, अब वनदेव नहीं जाते एक्चुअल में, वो क्या है, वो मराठवाड़ी गांव का वनदेव मंदिर है। वनदेव नाम की जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी कैलेंडर में, मैप के ऊपर आपको मराठवाड़ी मिलेगी। वहां सबके नाम मराठा हैं, सरनेम सबके मराठा हैं। तो उनकी वाड़ी है, यानी वो कुछ लोग वहां पे 25-30 वो परिवार रहते हैं। पिछले 100 सालों से आ रहे होंगे, 10, 50, 20, 200 सालों से दादे परदादे चाचे ताए इकट्ठे होकर, उनकी जमीनें हैं सारी उस एरिया में। तो महाराज कहते हैं चक्रधर स्वामी, मैं आरता ते वाड़ो वाड़ी गिवसती, यानी मैं ढूंढता हूं कि कहां पर छोटी छोटी वाड़ियों में 3-3 किलोमीटर पर वाड़ी होती है। बता देता हूं मैं आपको, 3-4 किलोमीटर पे गांव या वाड़ी होती है। हाँ, ज्यादा दूर नहीं होती। पिंपल गांव कितनी दूर है, 5 किलोमीटर। हम किधर, हम 1 किलोमीटर इधर है, इसलिए तो गालो 3 किलोमीटर हो गया ना। हम भी तो मराठवाड़ी से 1 किलोमीटर इधर है ना, तो 3-4 किलोमीटर होता है। तो चक्रधर स्वामी महाराज वाड़ो वाड़ी ढूंढते हैं कि जो कोई अधिकारी जीव है या जिसको आरता है, आरता ते, किसको ढूंढते हैं, जिसको आरता है। अब वो ढूंढ के करते क्या है, उसके मैं आपको स्टेप्स बताता हूं। पहले तो ऊर्ध्व करने का मतलब है ऊंचा करना। किसको करना, जीव स्वरूप को, जो हमारे शरीर के अंदर, जो उसको आत्मा आत्मा कहते हो, जो मरने के बाद चली जाती है। अब वो ऊर्ध्व कैसे करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। वो आखिर में ना, वो कहते हैं ईश्वर के बराबर कर देते हैं जीव को।
किसके बराबर? ईश्वराचे सकल ही गुण नेति, परि तो ईश्वर नवे। दृष्टांत लापनिक में पढ़ लेना, 111-12 के पास लिखी लापनिक चंदन का। ईश्वर के जितने गुण है ना, वो महावाक्य में जो पढ़ते हो, वो सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। दया मया क्या है वो महावाक्य में पढ़ा हुआ है? क्या है वो? सौभाग्य दया में कृपा करुणा। हाँ, वो सारे हमारे अंदर आ जाएंगे। हाँ जी, मैंने एक दिन सोचा, मैंने ये कपड़े क्यों डाले? वो कहते लोग आपने संन्यास ले लिया महात्मा जी, सब छोड़ के। मैं एक दिन सोच में बैठा थोड़े दिन पहले, मैंने संन्यास क्यों लिया? ये संन्यास लिया या अनुसरण लिया, क्यों लिया? दिमाग में बात आ जाती है। जब लिया था तब बात दिमाग में थी, तभी लिया। दोबारा से रिकॉल करते हैं, जैसे इंसान बदलता है ना। तो दृष्टांत लापनिक ही पढ़ रहा था मैं, जैसे तुम मुझे पूछते हो, तो उसमें मैंने देखा बड़ी सुंदर बात है ये। मेरा मन फिर खुश हो गया। योगेंद्र मुनि, तूने तो बड़ा सही स्टेप उठाया। कहता है जीवाचे जीवत्व जाए वस्तुत्व। ये जो मेरे अंदर जीव की प्रॉपर्टीज है ना, वो खत्म हो जाएंगी और ईश्वर की प्रॉपर्टीज मेरे अंदर आ जाएंगी। पर ईश्वर नहीं होगा। जीव जो है, ईश्वर के सारे गुण आ जाएंगे, पर ईश्वर नहीं बनेगा। वहां पे लापनिक पे लिखा हुआ है 111-12-13 के ऊपर। बात समझ आई? ये धर्म जो हम कर रहे हैं ना, जय कृष्ण परमेश्वर में अनुभव धर्म, उसका अल्टीमेट जो चक्कर स्वामी ने बनाया है, वो इसलिए बनाया कि जीव का ईश्वर कर दूं मैं, जीव को ईश्वर बना दूं। अब क्वेश्चन ये है कि ईश्वर जीव को ईश्वर क्यों बनाना चाहते हैं? अपने घर बैठे ना, अपने निराकार स्वरूप में बैठे आनंद में, यहां पे क्यों सृष्टि की रचना कर दी? वो कहते हैं मैं परम ऐश्वर्य वाला हूं। परमेश्वर कहते हैं अपने आप से कि मैं परम ऐश्वर्य वाला हूं, मैं अकेला हूं। एक है ना वो, तो कहते हैं मैं एक हूं, अकेला हूं। एक हूं मतलब अकेला हूं। यहां शब्द ध्यान से देखना, एक के परमेश्वर विन। वो ईश्वर स्वरूप चाहे अनंत है, अगाध है, जो मर्जी है, लेकिन वो अकेला है। वो कहते हैं इतना कुछ मेरे पास है, मैं किसी को कुछ दे दूं? क्यों? उसमें दया मया कृपा करुणा है ना, करुणा है ना उसके अंदर। जब करुणा है तो वो देगा ना किसी को। कृपा है ना उसके अंदर, तो वो देगा ना किसी को। हाँ, इसलिए उसने सृष्टि की रचना की। वो देना चाहता है। उसके अंदर गुण है करुणा का, कृपा का गुण है उसके अंदर, दया का गुण है, मया का गुण है उसके अंदर। वो देना चाहता है। और हम लेना चाहते हैं क्या? बोलो, लेना चाहते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। बोलो ना, नहीं चाहते ना, फिर चाहते जी। फिर बोलते क्यों नहीं पाए? फिर जवाब ही नहीं देते पे। लेना नहीं चाहते। अब यही बात जब पहली सृष्टि हुई थी ना, चक्कर स्वामी महाराज ने यही बात आपको बताई थी, तब हमने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर दूसरी सृष्टि की रचना की, तब भी यही बताया, तब हमने जवाब नहीं दिया। तीसरी सृष्टि रचना की, तब भी अब महाराज ने ऐसे ही बिठाया था जैसे हम बैठे हुए हैं, तभी हमने जवाब नहीं दिया था। अभी भी आप जवाब नहीं दे रहे हो। आज मुझे भी एक्सपीरियंस आ गया इस बात का। हाँ जी, पढ़ लेना, पूछना महाराष्ट्र में किसी से जाकर, जो मैं बोल रहा हूं मैं गलत नहीं बोल रहा। 3 बार श्री चक्रधर परमेश्वर ने हमें मनुष्य योनि में या ये चक्कर में डालने की, चतुर्विध 4 कर्म फलों में कर्मों के फलों में, बंधनों में डालने से पहले हमें पूछा 3 बार। तब भी हम चुप थे, जैसे अभी चुप हैं। देखो अभी भी चुप बैठे हम सारे। बोलो बोलो माँ, बोलो ना, हमें चाहिए परमेश्वर। हम 4 बार कह रहे हैं, यानी हमें जरूरत है कि आपको ईश्वर देना है। हमने, यानी परमेश्वर को जरूरत है कि आपको परमेश्वर बनाना है, हमें इच्छा नहीं है।
ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब घबराओ मत। चक्कर स्वामी जैसे सामने बैठेंगे वो भी पूछेंगे तब भी आप घबरा जाओगे, बोलने में हिचकिचाओगे, और हम यहाँ से जाएंगे तो भी आपकी बातें शुरू हो जाएंगी, बंद ही नहीं होंगी। फिर बताता हूँ मैं आपको। फिर अब होता है क्या, जैसे आपने नहीं बोला, चक्कर स्वामी जब ईश्वर अवतार लेकर आए थे पहली बार, दूसरी बार जब ईश्वर अवतार लेकर आए थे तो तब भी हम नहीं बोले थे। तो चक्कर स्वामी या ईश्वर ने सोचा, परमेश्वर ने, कि मैं करूं क्या इन जीवों का। उन्होंने कहा इन्हें ना मैं अपना ज्ञान दे देता हूं, बाकी इनकी मर्जी, ये बाद में जो मर्जी करें। जैसे मैं बता के चला जाऊंगा, फिर आप बाद में 6 महीने बाद सोचोगे, 2 साल बाद सोचोगे दादा ठीक कह रहे थे तब जब प्रवचन किया था एक बार। हमें देर समझ आती है, देर से। जीव को समझ जो है ना बड़ी देर से समझ आती है। अब उसकी प्रक्रिया क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे ऊपर है अव्यक्त परमेश्वर, निराकार परमेश्वर, जो निर्वचन में बताया हुआ है टॉप के ऊपर। उसके बाद नीचे स्टेप में आ जाओ। सेकंड, परमेश्वर के अवतार हो गए। 5 अवतार बोलो, 10 अवतार बोलो, 15 बोलो, अनंत बोलो, सब अवतार है युग के हिसाब से। उसके नीचे जो है, यानी जब अवतार सामने है तो उनका सेवा दास्य करो, तो वो अपना खुश होकर तुम्हें अपना आप दे देंगे। क्या दे देंगे? अपना स्वरूप दे देंगे, अपने जैसा बना देंगे। हाँ, अपना स्वरूप दे देंगे, यानी अपने स्वरूप के अंदर आपको जो स्वरूप में उनके फीलिंग आ रही है ना, वही फीलिंग आपको दे देंगे। हाँ, अपना स्वरूप बना देंगे, कहने का मतलब है जो उनके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, जो गुण है, धर्म है, वो सारे गुण, धर्म नहीं सॉरी गुण, ईश्वर के जितने गुण है, दया, माया, सौंदर्य, लावण्य, वो सारे तुम्हारे को भी दे देंगे अपने आप को, जो सेवा दास्य करेगा उनके हिसाब से। नागदेवचार्य ने 4.5 साल की, कितने 4.5 years, बस उस चीज के लायक बन गए, एलिजिबल हो गए, योग्य हो गए। अब चक्कर स्वामी चले गए। उन्होंने क्या किया, बाद में एक पैटर्न बनाया कि मेरे जाने के बाद 1000 साल तक ये वैलिड रहेगा जो मैं बता रहा हूं, जो चक्कर स्वामी महाराज ने कहा। कितने साल? 1000। उसमें से 800 साल पूरे हो गए, 200 साल रह गए। उन्होंने वो पैटर्न बताया, मैं ऊपर से नीचे बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने बोला मेरा नाम स्मरण। क्या? 5 नाम आपको बता दिए, उसमें से 5वां नाम निरंतर स्मरावे। कितने नाम दिए? 5वां थे निरंतर स्मरावे। सही बात है जी, चरित्र में पढ़ा हुआ आपने ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं। आगे चलते हैं, उससे नीचे आ जाओ, वो है सूत्रपाठ, 9 प्रकरण। क्या है? 9 प्रकरण मुख्य रूप से, बाकी सारा सूत्रपाठ। उसमें दृष्टांत भी आ गए, पूजा उत्सव भी आ गया, आचार विचार सब कुछ आ गया जी। उसके नीचे आ जाओ, नीचे की सीढ़ी पे आ जाओ, फिर आगे भिक्षुक महात्मा। क्या आगे? अनुसरले जीव। उसमें सब प्रकार के आ गए, ज्ञानी भी आ गए, कपड़े वाले भी आ गए, सारे आ गए। चेतन है ना। उसके नीचे आ जाओ तो ये विशेष आ गए, सारे स्थान आ गए, वस्त्र प्रसाद आ गए। कितने स्टेप हो गए? पहले नाम, फिर उस तो बाद थले सूत्रपाठ या गीता ओब्लिक कह लो, कृष्ण जी ने गीता दसी सी, दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु दसे सीखे। उससे नीचे आ जाओ भिक्षुक और भिक्षुक वर्ग या वासनिक वर्ग। उससे नीचे आ जाओ विशेष। ये महाराज ने 4 स्टेप बना दिए। अब एक जीव है, क्या है? वो धरती में घूम रहा है, कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। उसको दुख आता है, वो बात करता है मैं कहाँ जाऊं भगवान, मुझे ऐसा, ईश्वर मुझे
योग लाओ। उसका योग आ जाता है चक्रधर स्वामी मंदिर से, कृष्ण मंदिर से। मान लेते हैं महाराष्ट्र में हो, जहाँ मर्जी हो, दत्तात्रेय महाराज से आता है। ईश्वर चक्रधर स्वामी के धर्म में किसी चीज से आ जाता है, वो इस मंदिर के अंदर आता है। आगे सबसे पहले क्या देखता है वो? विशेष। यानी पहली सीढ़ी क्या है? हम क्या कहते हैं उसको? नहीं, हमसे बंदा जो साथ आता है क्या कहते हैं? बीड़ा चढ़ा, तेरा दुख दूर हो जाएगा। महात्मा जी दसो थोड़ा जा। फिर महात्मा जी पूछते हैं, अच्छा दुख ना ऐदा कर, दत्तात्रेय कवच ले जा, संकष्ट वज्र पजरो ले जा, चालीसा ले जा। महात्मा जी भाई जी जो भी आपके मंदिर में जहाँ पे भी आपका है वो ले जाती है या ले जाता है। 5 खेटे कर लो, हमारे अंदर पे फंक्शन है, आप आ जाना। वो आ जाता है, 5 खेटे भी कर लेता है, उसका काम हो जाता है, मान लेते हैं। मैक्सिमम लोगों का हो ही जाता है, नए नए लोगों का, पुरानों का नहीं होता। वो कहता है बड़ा अच्छा है भाई, हम जोर लगाते हैं, तू ना गुरुजी से नाम ले ले। फिर वो लेके आती हैं, भाई जी नाम दे दो यार। चलो जी नाम दे दिया। अब क्या दिया गुरुजी ने? गुरुजी ने क्या दिया? नाम दिए 5, और क्या दिया? विशेष दिया, गीता भी पकड़ा दी, माला भी देती, और किताब देती, चलीसे वाली, स्तोत्र वाली देती। ऐसे ही होता था ना, आज भी ऐसा है ना, गीता भी पकड़ाते थे। हम चारों चीजें घर ले आए। और एक बात उन्होंने 2-3 बातें बताई कि सुबह उठ के 5 माला फेरनी है, ये विशेष लेके जाना है घर में, इसको स्नान कराना शुक्रवार को, जो भी घर में चीज है इसको भगवान के आगे रख के इसको भोग लगवानी है। और कोई महात्मा भाई मंदिर में मिल जाए तो क्या करना है? हाँ बोलो बोलो। और क्या बोला? और रोटी भी खिलानी है। कोई महात्मा भाई मिले तो आपने उसको क्या करना है? उसकी सेवा करनी है। दक्षिणा कभी नहीं कोई बोलता गुरु दे उसको। वो कहता कोई भी मिले उसे बिस्किट का पैकेट दो, उसे कपड़ा चाहिए कपड़ा दे दो, उसे दवाई चाहिए दवाई दे दो, उसे जो भी चाहिए उसकी सेवा करो, बस मोटी मोटी सेवा। अब गुरु ने ये बात बताई, छोटी सी बात बताई कि बहुत बड़ी बात बताई। अब आप बताओ मेरे, उन्होंने जो चक्कर स्वामी के बाद 5 नाम, गीता, सूत्र पाठ, बाइया महात्मा, इनकी सेवा और विशेष पूजा, उसमें संकष्ट वज्र चालीसा भी दे दिया। सब कुछ तो गुरुओं ने आपको दे दिया। अब फंस कहाँ गए हम व्यसन नहीं लगा हमें उसे बार बार करने का। हमने वो 5 नाम का माला लेकर टांग दी थी, उत्थे जाके विशेष की गद्दी लगा के रख दी, फोटो खींच के देती, गुरु जी मैं विशेष रख लिया। मैं ये नहीं कह रहा आप करते नहीं हो, करते हो। गीता पढ़ी 2 दिन बाद में वो नीचे रख के ऐसे साइड पे रख दी। फिर वो मंदिर में आ गए। फिर थोड़े दिन बाद में भाई जी की सेवा की। थोड़े दिनों बाद क्या हो गया, आपको ना उनकी गलतियां दिखनी शुरू हो गई। मैं कैसा धर्म है ये, बस यहीं पे हम मार खा गए। विशेष तो आपने करने शुरू कर दिए, जैसे आप विशेष करेंगे, हम सारे विशेष करेंगे, प्रसाद भी खोल दिया हमने, ठीक है। चलो भाइयों को महात्मा को आपने रोटी भी खिला दी, खुद भी खा ली, वासनिक को भी खिला दी, नामदार को भी खिला दी। अब मुद्दा यह है कि आपने जो गीता और सूत्र पाठ की किताब थी और जो 5 नाम थे वो कहाँ चले गए? क्योंकि गीता सूत्र पाठ या नाम जो है ना, वो चक्कर स्वामी महाराज ने पहले बताए हैं, विशेष और बाकी चीजें बाद में बताई हैं, नीचे लेवल पे है, वो एंट्री लेवल की हैं। हम एंट्री लेवल पर ही 25 साल 30 साल से अटक गए। अब आपके पास गीता या सूत्र पाठ है, वो पढ़ा आप खिलाफ खोलोगे, महात्मा जी समझ ही कुछ नहीं आएगी, मराठी चाहेगा या संस्कृत चाहेगा। अब वो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
मुझे लगा तो मैं तो सब कुछ छोड़ के महाराष्ट्र चले गए आश्रम में पढ़ने के लिए। आप कहां जाओगे? है जवाब? वो सूत्रपाठ दी इन्नी किताबां लैके आए सी गट्ठा भर के। कित्थे गईयां किताबां? वो कहां गई किताबें? 15-25 30 लैके आए सी, अलमारी च पईयां हुईयां ने सूत्रपाठ दी किताबां। सबके पास घरों में 2-2 सूत्रपाठ भी होंगे। मैंने 4 साल पहले दिए थे, वो कहाँ चले गए? कितने पे ने लब लांगे घर जाके। अब वहां पर हम क्या हो गए, हम सिर्फ 2 शुरू की चीजों में रह गए, पहले 2 स्टेप में अटक कर सही बात है, रह गए। बस खत्म होगी कहानी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगे रहो धीरे धीरे, चाहे जिंदगी लगे रहो, नुकसान कोई नहीं है। पर जब तक हमें सूत्रपाठ के अंदर जो लिखा है वो समझ नहीं आएगा, चलो मैं कहता हूँ छोड़ो, आप रोज सूत्रपाठ पढ़ना शुरू कर दो। पुराने लोग 1250 पाठ डेली करते थे, आधा घंटा पौना घंटा लगा के, रटिया सी 9-12 उन्होंने पूरा सूत्रपाठ। मैं कह रहा हूँ आपको अर्थ नहीं समझ आ रहे ना, खाली उसको पढ़ना शुरू कर दो। कहते गीता का पाठ करना चाहिए था, सारी दुनिया कहती है किसी की डेथ हो जाए गीता का पाठ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग सब सनातनी हो, सनातन धर्म से आए हुए हो, तो आपने, यानी हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में ये बताया गीता का पाठ करना चाहिए किसी की डेथ के ऊपर, वो आपने सबने सुना हुआ है। जब आप जय कृष्ण धर्म में आए तो आपको वो क्या बताया गया कि गीता आती है, गीता पढ़ लो। सूत्रपाठ तो पंजाब में पता ही किसी को नहीं है, ना महाराष्ट्र में पता किसी को, नामधारकों को। फिर वो सूत्रपाठ पढ़ाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन? एक तो मराठी, एक हमारे पास टाइम नहीं है। और जब तक आप सूत्रपाठ नहीं पढ़ते ना, आपका विजन क्लियर नहीं होएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो बुरे व्यसन है उनको छोड़ना कैसे है, ये किसमें बताया हुआ है? सूत्रपाठ में। अलोंचू ना करावा, ये ना करावा, ते ना करावा, वो नहीं करना, वो नहीं करना, सब कुछ सूत्रपाठ चक्कर स्वामी आचार मालिका अंदर बताया हुआ है। फिर करना क्या है? कहते जाड़ा टेलीविजन कीजिए, स्मरण करो बस बैठ के। करना क्या है? सिर्फ स्मरण करना है। बाबा ने बोला गहरी घाटी जाने के लिए, कसम से पूछ रहा हूं कितनी बार गहरी घाटी बा के आए, इस बार आप रह के आए हो तो। चलो मैं आता हूं बाबा जी के ऊपर। बाबा जी ने आपको ये बोला ना गहरी घाटी जाकर स्मरण करना है। आप कितने लोग और कितनी बार गए? वो पार्टी उतार के फेंक दी वहां पे जो लगी थी आश्रम में। हम किस चक्कर में फंस गए? आपको पता ही है फिर हम किस चक्कर में फंस गए। सब समझदार हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, जो इस चीज़ों से, मैं ये नहीं कह रहा ये पूजा नहीं करनी या प्रसाद नहीं करने या ना पंगत नहीं करनी या रोटी नहीं खानी, मैं ये नहीं कह रहा, ये हमारा डेली का बेसिक्स है। पर इससे अगर आगे बढ़ना है तो सूत्रपाठ और 5 माला मिनिमम, और मैक्सिमम 3 घंटे, मैक्सिमम मतलब दिन में 3 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे होता है वैसे, जितना कर लोगे उतने फायदे में रहोगे। ये बाबा जी आपको बता के, यही बात बता के गए सिर्फ, मेरे ख्याल से जो मुझे अनुभव आ रहा है। वो ऊपर की 2 बातें बता के गए, कहते स्थानों पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद स्थान पे जाते थे क्या? नहीं जाते थे ना। क्यों नहीं जाते थे? मैं आपको उसका कारण बताता हूं। चक्रधर स्वामी जाते थे, मालवान देव के स्थान पे आए या डोमेग्राम के स्थान पर आए, वहां जाके क्या करते हैं? माथा टेकते हैं। महाराज ने कहा हम जहां पर हम गए थे वहां तुमने जाकर नमस्कार करना है। बाबा जी बोल के गए कि वहां नमस्कार करना है। वो चक्रधर स्वामी ने क्या कहा है कि मैं जो कह कर रहा हूं तुमने वो करना है। बाबा जी यही कह के गए हैं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं गहरी घाटी में जाओ, वहां जाके स्मरण करना तुमने है। हम गए क्या?
मैं अभी होकर आया, वहां पे बुरी हालत हुई पड़ी थी, झाड़ू मारने वाला कोई नहीं था, मैं जाके देख कर आया हूं। आप साल रहे हो, बोलो जब गए हो वहां पे, आप महीना महीना रह के आए हो, 10 दिन रह के आए हो आप। बात मेरी समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं वही कह रहा हूं जो बाबा जी ने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको जो चक्रधर महाराज ने करने के लिए कहा है, या ऑल्टरनेटिवली जो बाबा जी ने आपको करने का, बात एक ही है। बाबा जी ने वही बात कही जो चक्कर स्वामी महाराज ने कही, नाम स्मरण करो, निरंतर स्मरण करावा, या मेरा सूत्र पाठ पढ़ो, मेरा ज्ञान पढ़ो। वही बात बोली आपको, मैं वही बोल रहा हूं, बाबा जी ने भी वही बोली, सबने वही बात बोली। बात समझ आ रही है आपको? अगर आपको इस लेवल से आगे अपने आप को ले जाना है, लेकर जाना है, तो आपको सूत्र पाठ पकड़कर आगे जाना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने 5 माला फेर ली, मुझे ज्ञान नहीं है, उसमें ना फर्क है। वो बताता हूं मैं आपको कैसे। मैं आपको स्मरण का थोड़ा बाद में बताता हूं।